हाय एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स एट योर फिंगर टिप। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे नंबर सिस्टम का एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट जो है किसी भी डेसिमल के नंबर को हेक्साडेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हेक्साडेसिमल के बारे में जान लेते हैं। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का वो इम्पॉर्टेंट पार्ट है जिसमें कि 16 तरह के सिंबल्स यूज़ किए जाते हैं। पहले तो होते हैं 0 से लेकर 9 तक के नंबर्स, 0, 1, 2, 3 ऐसे करके 9 तक के नंबर्स हम लोग यूज़ करते हैं। और साथ में हम लोग 6 अल्फ़ाबेट्स यूज़ करते हैं, ABCDEF। तो ये 10 और ये 16 हो गया, इसलिए हेक्साडेसिमल का बेस होता है 16। जब कोई नंबर 9 से बड़ा हो जाता है, जैसे कि 10 9 से बड़ा है, तो हम लोग उसकी जगह A यूज़ करते हैं, A लिखते हैं। 11 को हम लोग B लिखते हैं, 12 को हम लोग C लिखते हैं, 13 को D, 14 को E और 15 को F हम लोग लिखते हैं। ठीक है, तो कोई भी नंबर अगर डेसिमल में दिया होगा तो हम लोग उसे कैसे कन्वर्ट करते हैं, चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल मैंने लिया है 28 को अगर डेसिमल में दिया है, हमें किस में कन्वर्ट करना है, हेक्साडेसिमल में। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस 28 को डिवाइड करेंगे किससे, 16 से। बिल्कुल वैसे ही जैसे हम लोग बाइनरी में 2 से डिवाइड करते थे, यहाँ हम लोग किससे डिवाइड करेंगे, 16 से। तो हम लोग 16 से डिवाइड करेंगे तो 16, इस 16 को डिवाइड करके देख लेते हैं, ये आ जाएगा 16 1 ज़ा 16। और जब रिमाइंडर की बात आएगी तो रिमाइंडर होता है 12 बच जाएगा। तो इस 16 1 ज़ा 16 और जो रिमाइंडर बचेगा ना वो हम लोग को यहाँ पे लिखना है। ये रिमाइंडर मैंने यहाँ पे लिख लिया है। अब 1 बचा है, 1 में तो 16 का डिवाइड हो नहीं सकता है, तो हम लोग को अब यहाँ पर रुक जाना है। फिर उसके बाद ये डायरेक्शन ऐसे देखिए, ये जो 1 बच गया है ना, तो 1 को रिमाइंडर ही मानेंगे हम। तो देखिए अब रिमाइंडर क्या क्या आ रहे हैं, जो ये रिमाइंडर है ना, इन्हें हमें ध्यान से लिखना है, इस डायरेक्शन में लिखना है। और सबसे पहले मैं यहाँ 1 लिख लूँगी, 1 लिख लेंगे ऐसे। उसके बाद 12, लेकिन 12 जब 9 से बड़े नंबर को हम लोग हेक्साडेसिमल में नहीं लिख सकते, जैसे कि मैंने आपको बताया था, तो 12 की जगह हम लोग क्या यूज़ करते हैं, C। तो ये देखिए 1C, ये हो गया इसका हेक्साडेसिमल। और क्वेश्चन से समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पे मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन लिया है 675। अब इसे हम लोग जब कन्वर्ट करेंगे तो सेम प्रोसेस रहेगी, हमें इसे 16 से डिवाइड करना होगा। तो ये हम डिवाइड करते हैं, तो 16 4 ज़ा होता है कितना, चाहे ये आ गया 64 और ये बच जाएगा मेरा 16 2 ज़ा 32। बचेगा क्या, रिमाइंडर बच रहा है 3 रिमाइंडर बच रहा है। तो जब हम लोग इसमें करते हैं तो हम लोग इसी चीज़ को डायरेक्ट करते हैं, कोशेंट हमें यहाँ लिखना होता है और जो बचता है ना रिमाइंडर वो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, अब 42 जो हमारा कोशेंट आया है उसमें फिर से 16 यानी 16 का डिवाइड करना है। तो 16 2 टाइम्स आएगा, 16 2 ज़ा 32 होता है, 10 बच जाएगा हमारे पास। तो यहाँ पे 10 रिमाइंडर 10 मैंने लिख लिया है। ठीक, अब ये 2 आ गया क्वेश्चन, अब तो डिवाइड हो नहीं सकता है, तो हम यहाँ पे इस प्रोसेस को छोड़ देंगे, स्टॉप कर देंगे। यस, तो यहाँ पे जो रिमाइंडर है वो यहाँ लिखा जाएगा। अब इस डायरेक्शन में हमें ये जो रिमाइंडर्स है ना, ये हमें लिखना है। तो जब मैं इन रिमाइंडर्स को लिखूंगी तो सबसे पहले 2, उसके बाद 10, लेकिन 10 तो 9 से बड़ा है, तो 10 की जगह A यूज़ होता है, तो यहाँ पर हम A लिख लेंगे। उसके बाद 3, तो 2A एंड 3, ये है इसका हेक्साडेसिमल कन्वर्शन। तो इस तरह से हमारा 675 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2A3, ये हम इसका हेक्साडेसिमल है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन लिया है 2545, ये डेसिमल में हमें कन्वर्ट करना है हेक्साडेसिमल में। मेथड सेम रहेगी। तो हम लोग सबसे पहले इसे डिवाइड करते हैं 16 से, हर क्वेश्चन में 16 से ही डिवाइड करना है। तो 16 1 ज़ा 16 होता है। उसके बाद ये 9 बच जाएगा, तो ये आ जाएगा 16 5 ज़ा 80 और ये बच जाएगा 14। उसके बाद फिर ये नीचे 5 आएगा, तो 16 9 ज़ा 144, एक बच जा रहा है रिमाइंडर, एक रिमाइंडर बच रहा है। तो अगर हम लोग इसको यहाँ पे डायरेक्ट करें तो क्वोशेंट क्या आया हमारा, 159 आया। यहाँ पे हम क्वोशेंट लिखेंगे जो डिवाइड करने के बाद आता है, और रिमाइंडर हम लोग लिखते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब 159 फिर से 16 का डिवाइड करिए। जब हम 16 का डिवाइड करेंगे, 16 9 ज़ा 144 होता है, तो 144 यानी कि कितना बचेगा, ये बचेगा 15 बच जा रहा है, 15 रिमाइंडर बच जा रहा है। तो यहाँ पे मैंने 15 यानी डिवाइड करने के बाद 16 9 ज़ा 144 होता है, यहाँ पे क्वोशेंट आया है 9। अब 16 का डिवीजन पॉसिबल नहीं है, हम लोग को स्टॉप कर देना है।
तो 9 यहाँ रिमाइंडर होगा। अब ये जो रिमाइंडर्स आ रहे हैं इन्हें हम लोग को नीचे से ऊपर जाना है और लिख देना है। तो 9 और उसके बाद 15 हम लोग नहीं लिख सकते क्योंकि 9 से बड़ा है, तो इसकी जगह F का यूज़ करेंगे। उसके बाद 1, तो ये इसका हो गया हेक्साडेसिमल। क्या आ रहा है 9F1, तो दिस इज़ नथिंग बट 9F1 एंड 16। तो इस तरह से हम लोग इसको किसी भी नंबर को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर। क्या करना है, डेसिमल में जो भी नंबर है उसे 16 से डिवाइड कर देना है। डिवाइड करने के बाद जो क्वोशिएंट आएगा वह यहाँ लिखते जाएंगे। हर बार क्वोशिएंट को 16 से ही डिवाइड करना है और जो रिमाइंडर आएगा आपको यहाँ लिखते जाना है और रिमाइंडर को फिर लिखते जाना है इस तरह, इस ऑर्डर में। लेकिन जब नंबर 9 से बड़ा हो जाए तो उसकी जगह हम लोग अल्फ़ाबेट्स का यूज़ कर लेंगे। तो ये है इसका मेन कंसेप्ट। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। नंबर सिस्टम की सीरीज़ जारी रहेगी और अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे इसके आगे के पार्ट।